यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं हैलेट अस्पताल जो है, जहाँ पर जितने भी मरीज आए हैं उनका इलाज चल रहा है, जो क्रिटिकल हैं उनका इलाज चल रहा है, और 24, 25, 26 घंटे से नॉन स्टॉप डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। वो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इस हादसे में 133 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं, कई सारे लेवल पे इंक्वायरीज चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर एक ग्राउंड जीरो ये है जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कितने घंटे से नॉन स्टॉप लगे हुए हैं विजय जी? सर, लगभग 30 घंटे हो गए हमको यहाँ काम करते हुए लगातार। कल सुबह 5 बजे हमारे एचओडी सर का हमारे पास फ़ोन आया कि पोखराया में जो है ट्रेन पलट गई है और सभी को जो इन्फॉर्म कर दिया जाए, सर्जरी डिपार्टमेंट के सारे जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं जूनियर, कि वो इमरजेंसी आ जाए। तो हम लोग 5 बजे, कल सुबह 5 बजे ही हम लोग जो है इमरजेंसी आ गए थे। तब से सभी हमारे जूनियर डॉक्टर यहीं लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं वार्डों में और इमरजेंसीज में। कल जैसे ही पेशेंट्स का आने का सिलसिला शुरू हुआ तो किस तरीके की इंजरीज थी यहाँ पर? इंजरीज बहुत मिक्स थी। कुछ पेशेंट्स को सिंपल इंजरीज थी और कुछ को ग्रीवियस इंजरीज थी, जैसे चेस्ट ट्रॉमा था जिसमें हमें चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ी थी रिससिटेट करने। कुछ पेशेंट्स लो कंडीशन में भी आए थे जिनको मेंटेन किया, फिर कुछ पेशेंट्स को आईसीयू शिफ्ट करना पड़ गया था। कुछ बता रहे हैं कि कुछ लोगों को शायद एम्प्यूट भी करना पड़ा है, कुछ लोगों को एम्पुटेशन अभी किसी का भी नहीं हुआ है। वहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा हुआ है, वहाँ पे ऑन द स्पॉट हुआ होगा, बिकॉज सैल्वेज करने के लिए पेशेंट का एम्पुटेशन करना ज़रूरी रहा होगा। यहाँ पे अभी किसी का एम्पुटेशन नहीं हुआ है। ये जो कहानी है, इस कहानी में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, पूरा वाकया हुआ। हर तरफ दुख है, शोक है। 133 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 200 से ज़्यादा घायल हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पटरी से उतरी इंदौर पटना एक्सप्रेस ने ना जाने कितनी जिंदगियों को पटरी से उतार दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे ज्यादा हादसों का भी गवाह बनता है और हादसे के बाद छूट जाते हैं दर्द के तमाम निशान। पटना इंदौर एक्सप्रेस की 14 बोगियां पटरी से उतरी और इस भयावह हादसे में 126 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कानपुर प्रशासन के आंकड़ों में फिलहाल मौतों की गिनती यही है, लेकिन आशंकाओं के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। एक ट्रेन हादसे के बाद न जाने कितनी दर्दनाक कहानियां पीछे छूट गई हैं। ट्रेन ने पटरी क्या छोड़ी, तमाम लोगों को जिंदगी का दामन छोड़ना पड़ गया। इंदौर पटना एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में उज्जैन से बैठे 178 यात्री भी प्रभावित हुए। इस हादसे में उज्जैन के रहने वाले पातीराम वर्मा की भी मौत हो गई। वे अपनी बहन के यहाँ शादी में शगुन लेकर जा रहे थे, लेकिन बहन के घर पहुंचने से पहले ही वे भगवान के घर चले गए। पातीराम के घर और मोहल्ले में मातम छा गया है। शनिवार दोपहर को उज्जैन से पातीराम वर्मा इंदौर पटना एक्सप्रेस की S1 बोगी में बैठे थे। पातीराम की मौत की खबर सुनकर परिजन रोते बिलखते हुए कानपुर के लिए रवाना हो गए। जल्दी से जल्दी आ जाओ आप भैया, मेरे को कुछ काम है भाई। बहन ने बोला, बहन के ससुराल गए थे कपड़े वपड़े लेके। उज्जैन से महाकाल के दर्शन कर लौट रहे तमाम यात्री भी इस हादसे की चपेट में आ गए हैं। इंदौर पटना एक्सप्रेस में शनिवार दोपहर को उज्जैन जंक्शन से 178 यात्री सवार हुए। रेलवे के अनुसार 132 यात्री स्लीपर, 7 सेकंड एसी, 17 थर्ड एसी और 22 यात्री वेटिंग में बैठे थे। खासकर महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए उज्जैन आए दर्शनार्थी इसमें शामिल थे। मुझे दिन में खबर मिल गई थी कि S1 बोगी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और उसमें बचने की संभावना कम है, जो कि अभी 1.5-2 घंटे पहले कंफर्म हो गया कि पातीराम जी का स्वर्गवास हो चुका है और पूरा परिवार उनका आज कानपुर के लिए निकल गया है। उज्जैन के पातीराम के परिवार जैसी कहानी है भोपाल के सिंह परिवार की। रागिनी सिंह और गीता सिंह भी इंदौर पटना एक्सप्रेस में सवार हुए थे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही सांसों ने साथ छोड़ दिया। अब घर में मातम है, हाहाकार मचा है। ये लोग भोपाल से पटना जा रहे थे, शादी समारोह में ससुराल जा रहे थे, जिसमें बीच में दुर्घटना हो गई कानपुर के पास, जिसमें भाभी हमारी और भतीजी दोनों डेथ कर गए और भाई साहब वहाँ भर्ती है, फ्रैक्चर उनकी पैर और कमर में है। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब लापरवाही की घुन लग जाए तो यही होता है। 14 डिब्बे रबर की गेंद की तरह पटरी से उछल जाते हैं।
नींद की आगोश में डूबे 115 मुसाफिरों को मौत दबोच लेती है। हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। परिवार, नातेदार, रिश्तेदार बर्बादी की आंसू बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। उज्जैन में संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए हैं, जिनके परिवार न जाने कहां इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। एक परिवार जिससे मैं अभी अंदर मिल के आया हूं, अशोक कुमार उनका नाम है, पटना से हैं और सुन के आपको हैरानी होगी कि वो पहले गए शिरडी, उसके बाद गए नासिक और उसके बाद गए अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। उनकी पत्नी जो है उनके बारे में उनको नहीं पता है। आज वो सांस ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से मैं सांस ले पा रहा हूं। ऐसे न जाने कितने केस स्टडीज हैं यहां पर। दुख की बात यह है कि अभी भी उन्हें अपनों की तलाश है। कभी पोस्टमार्टम हाउस जा रहे हैं, कभी देख रहे हैं कि किसी अस्पताल में मौजूद है। डॉक्टर रूबी यहां पर मौजूद हैं। ये जो एक डायलेमा है, एक तरफ आप लोग डॉक्टर्स हैं, दूसरी तरफ आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग सब? Actually, we are doctors, so we will have to manage our patient first. Yeah, there are emotions as we are human beings, but being a doctor, we must manage our patient. Then only we have to suppress our emotions. इमोशंस को सप्रेस करना पड़ता है, लेकिन उन परिवारों की अगर हम बात करें तो वो बहुत परेशान है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हादसा तो कानपुर में हुआ है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में इसका दर्द फैला है। देश के तमाम शहरों से लोग अपनों की तलाश में कानपुर पहुंच रहे हैं। कानपुर का हैलट हॉस्पिटल रेल यात्रियों के इलाज के साथ साथ परिजनों की तलाश की मंजिल भी बन गया है। जिन यात्रियों का अभी तक न तो पोस्टमार्टम की लिस्ट में नाम है और न ही घायलों की लिस्ट में, उनके परिजन हैलट हॉस्पिटल में फोटो लिए हर तरफ उनके पते की गुहार लगा रहे हैं। सुनील अपने दोस्त अमित के लिए रो रहे हैं। इनका कहना है, हमने हर जगह देखा, अभी पता नहीं चला है। इसी तरह कानपुर उत्तरी पुरा के रहने वाले स्वरूप मिश्रा का बेटा रोहित मिश्रा कल रात उज्जैन से चला था। अब उसके पिता घटना स्थल के बाद हैलट के बाहर खड़े हैं। इसी तरह व्यापारी अवनीश जैन धर्मपत्नी का फोटो सबको दिखाकर उनकी खोज में लगे हैं। 3 लोग मिसिंग हैं, इसमें उनकी एक धर्मपत्नी है, नाटका देवी है, इनका कहीं पता नहीं चल रहा है। हम लोग ट्रेन में भी देख के आए, उसके बाद हम लोग जिला अस्पताल अकबरपुर गए, वहाँ पे 75 आदमियों की लिस्ट जारी थी। वहाँ से पता चला अशोक जी को यहाँ कानपुर के लिए रिफ़र किया गया। अब वहाँ उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम हाउस गए, वहाँ पे भी हम लोग ने सब बॉडीज चेक करी, वहाँ पे भी उनका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए तो 30 नंबर बेड पे हस्बैंड उनके मिल गए, लेकिन वो होश में आते हैं तो अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं। ट्रेन में सवार यात्रियों के परिजनों ने जब से हादसे की खबर सुनी है, तब से अपने रिश्तेदारों की तलाश में है, लेकिन तलाश है कि पूरी होती नहीं। गया के मनोज कुमार सिन्हा की पत्नी सविता श्रीवास्तव भी इसी ट्रेन में सवार थी। उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिलने से पूरा परिवार बेचैन है। सविता भोपाल में अपने बेटे से मिलकर लौट रही थी। भोपाल से वाराणसी तक उनका रिजर्वेशन भी 3 AC में 62 नंबर बर्थ पर था। अकेले वहाँ से चली थी भोपाल से। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, B3 में थी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, वहाँ कानपुर में हमारे भैया हैं, वो भी जाके देखे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। जो हॉस्पिटल है उसमें भी देख लिए, कहीं पे पता नहीं चल रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला एक युवक भी इस हादसे में मौत का शिकार हुआ है। पूर्वी चंपारण का नजीर अहमद इंदौर में पिछले 3 महीने से कपड़ा सिलाई का काम किया करता था। ऐसे ना जाने कितने परिवार हैं जिनको मजबूरन कानपुर जाना पड़ा है। उनके अपने इस ट्रेन में सवार थे। इस हादसे ने तमाम जगहों पर कभी न मिटने वाला दर्द छोड़ दिया है। गया में विमलेंदु चैतन्य, चंपारण में सचिन कुमार के साथ रंजय सिंह, कानपुर आज तक। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि
अपने आप लोगों की मदद कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग क्या मदद कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से मदद कर रहे हैं? ये बहुत ही दुखद हादसा था। हम सभी लोग इससे बहुत आघातित हैं। कानपुर के निवासी हम लोग अपनी तरफ से जो हो सकता है करने को तैयार हैं। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर शौर्य की तरफ से हम लोग ने यहाँ पे जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया है और ऑलरेडी वार्ड्स में हमारे जो मेंबर्स हैं डॉक्टर्स की टीम के साथ में नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए एक ये जो चीज़ देखने को मिल रही है, देखिए वो ये है कि जिस जगह ये हादसा हुआ उस जगह जो सबसे पहले पहुंचे थे वो वहाँ के गांव वाले थे और कुछ लोकल पुलिस वाले। आधे घंटे के अंदर वो वहाँ पर पहुंचे, उसके बाद सब लोगों को पता लगा, धीरे धीरे करके आने लगे। यहाँ पर जो कानपुर में हम हैलेट अस्पताल के अंदर और बाहर देख रहे हैं वो ये है कि जो लोकल लोग हैं वो किस तरीके से जो विक्टिम्स हैं और उनके परिवार वाले हैं उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो एक चीज़ है ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रही है जो बता रही है कि किस तरीके से बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों की आंखों देखी जो इस भयावह हादसे में बच गए।